Hello everyone, this is Marsh. Welcome to my channel. Hi Priestess 1111. So now we are going to check current thought of your person. It's a timeless reading. आप जब भी देखोगे तब भी आपके साथ रेजोनेट करने वाली है and it's a general reading also. तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर एक चीज़ आपके लिए नहीं होगी, तो डोंट ट्राई योर सेल्फ फिक्स टू रीडिंग एनी हाउ। आप फोर्स मत करो अपने खुद को इस चीज़ के साथ रेजोनेट करने के लिए। बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत नॉइसेस है, मेरा घर बहुत रोड साइड है, दैट इज़ द पॉइंट। आई कांट मतलब इसको मैं बंद नहीं कर सकती, तो आई हैव टू कंटिन्यू विथ सच बैकग्राउंड नॉइसेस। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड एंड आप समझोगे मेरी बात को। तो दिस इज जनरल रीडिंग, और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए मुझसे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, बस एक ही नंबर प्रोवाइड किया है, बस उसी पे कांटेक्ट करना, और कोई दूसरा नंबर नहीं है। अभी आते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाला है। इट्स अ क्विक रीडिंग, इट्स अ क्विक जनरल रीडिंग। किस चीज़ के ऊपर? आपकी जो पर्सन है, आप जिनके लिए रीडिंग देखना चाहते हो, क्या सोच रहे हैं, what his or her thought for you right now. Okay, तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनका नाम 3 टाइम्स आप ले लीजिए। ओके, आप जिनके लिए देख रहे हैं, ओके फाइन। तो यहाँ पे जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके, आपकी जो पर्सन है, यहाँ पे आप जो मेल देख रहे हो, मुझे लगता है कि ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है। पहले से जैसे आ रही है कि फॉर मेल जो व्यूअर है उनके लिए होगा शायद। जेंडर बायस नहीं है, आप मेल हो फीमेल हो जैसे भी देख रहे हो, आप प्लीज़ अपनी पार्टनर की जेंडर के हिसाब से इसको अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेना। ओके, तो पहले हम जो चीज़ आप मतलब उनकी थॉट्स आपके लिए जो देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप मेल भी हो, मतलब आप फीमेल हो, तो आपका जो पार्टनर है, दे आर थिंकिंग कि आप ना शायद मूव ऑन करने वाले हो। लाइक होता है ना कि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, चलो बहुत देख लिया, अभी कुछ होता है ना कि ओके मैं अभी इसके लिए नहीं रहने वाली हूँ। तो मतलब दे आर थिंकिंग कि आप न्यू बिगिनिंग आप ढूंढ रहे हो, या फिर आप ऐसे विश करो कि आपकी लाइफ में कुछ नया वाला हो जाए। ओके, दे आर थिंकिंग सो बैडली कि कहीं ना कहीं पे आपकी तरफ से आपने चीज़ों को ख़त्म कर दिया है ऑलरेडी। दे आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थॉट्स, योर पार्टनर्स थॉट, योर पर्सन थॉट आपके लिए अभी जो आ रहा है कि दैट आप लोगों ने तो मतलब ख़त्म कर ही दिया है। कि हाँ, कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा भी लग रहा है कि आपको उन्होंने जो हर्ट किया है, जो उन्होंने आपको स्लीपलेस नाइट्स दिया है, यस, जो ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में आपको रखा है, ओके, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट, जो कनेक्शन आप जो भी बोलो, तो इस कनेक्शन में जो आपको रखा है, तो वो कहीं ना कहीं पे चीज़ें आपने इतना ज़्यादा झेल लिया है कि नाउ यू हैव डिसाइडेड कि मेरे को इसमें नहीं रहना है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ओके, सो दे आर सो क्लियर कि लाइक यू आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर देम, आपने डिसाइड कर ही लिया है। तो यहाँ पे कुछ कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, तो बहुत सारे एनर्जी इसको देखने वाले हैं, तो हर एक के लिए अलग अलग से होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे इतना तो मुझे क्लियरली आ रहा है चीज़ें कि जो यहाँ पे फीमेल है, जो यहाँ पे फीमेल है, फीमेल ने ठान लिया है कि जितना मुझे सहना था मैंने तो सह लिया, अभी मुझे इसमें रहना है नहीं है। इक्वली अगर आप मेल देख रहे हो, ओके, तो आपने भी मतलब होता है ना कि आपने डिसाइड कर लिया है कि हाँ उन्होंने तो मतलब उनकी तरफ से तो सब कुछ कर लिया है, तो इट्स टाइम टू कि मैं भी थोड़ा अपने साथ ही मैं थोड़ा कुछ मतलब जस्टिस मैं प्रोवाइड कर लूँ, थोड़ा मेरे हक में भी चीज़ें मैं खुद लेके आऊँ। ओके, यहाँ पे और थोड़ा इसको चीज़ को हम क्लैरिफाई करेंगे। यस, उनका थॉट अभी आपको लेकर के है कि 2 तरीके की यहाँ पे थॉट आ रही है, 2 तरीके की यहाँ पे ग्रुप बन सकती है। एक ग्रुप में जो दिख रहा है कि हु आर वेरी सैड, दे आर सो सैड, दे आर सो अपसेट, सो डिप्रेस्ड, कि वो लोग मतलब यहाँ पे मुझे दिख रही है कि लाइक दे स्टिल इन पेन। ओके, दे आर थिंकिंग दैट वी शुड मूव ऑन, एक सब कुछ खत्म हो चुका है,
बट दे आर स्टिल वेटिंग कि मतलब उनसे इतना ज़्यादा मूव ऑन अभी तक हुआ नहीं है प्रैक्टिकली। अभी यहाँ पे और जो सेकंड ग्रुप आ रहा है, दे आर लाइक चलो मूव ऑन हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, नाउ लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। दे यहाँ पे जो सेकंड ग्रुप आ रहा है, दूसरा ग्रुप आ रहा है कि उनकी एनर्जी जो है, जो जो होगा देखा जाएगा, एंड इट इज टाइम टू, इतनी बार अगर हमने किया है कुछ दूसरों के लिए तो लेट्स डू समथिंग फॉर हम लोग खुद के लिए, ओके, योरसेल्फ। तो अभी जो सेकंड वाला जो ग्रुप है उनमें बहुत ज्यादा क्लियर एनर्जी है कि हमने दूसरों के लिए बहुत जी लिया है, अगर ये खत्म हो गया, हमने मूव ऑन कर लिया है कि लेट लिव माई लाइफ द वे आई वॉन्ट टू लिव। यहाँ पे गो विद द फ्लो वाला एनर्जी है नहीं है, बट हाँ समहाउ यहाँ पे थोड़ी बहुत ऐसी एनर्जी है कि जो लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग नोट पे, दे आर लिविंग देयर लाइफ। एटलीस्ट आपके जो पार्टनर है, दे आर थिंकिंग दैट यू गाइज आर लिविंग योर लाइफ कि बहुत मस्त हो आप लोग, मतलब इतना ज्यादा आप लोग इतना ज्यादा डिप्रेशन नहीं है। वंस टाइम आप थे, once upon a time you were like, you guys were there like into this state of mind कि आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, आपको कुछ पता नहीं है, आप obsessed हो गए थे उनके पीछे, and now आप उनके बारे में पूछ नहीं रहे हो, आप सेल्फ लव पे आ चुके हो। एंड सेल्फ लव का मतलब नार्सिसिज्म नहीं होता है, ये थोड़ा मैं क्लियर कर दूं। बहुत सारे बोलते हैं कि सेल्फ लव जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं पे खुद को सेल्फिश बनाते हैं, नहीं बनाते। अगर बैलेंस बना के सब कुछ करोगे तो सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए दो ग्रुप के हिसाब से दो रीडिंग आ रही है, ओके फाइन। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा अभी मुझे एक चीज मुझे बतानी है। यहाँ पे जो मेल है, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसा किया है कि उन लोगों को दुख पहुंचा है, तो इट इज योर ड्यूटी नाउ कि आप उसके तरफ थोड़ा इनिशिएटिव लीजिए, थोड़ा बात कर लीजिए। अगर चीजें सही नहीं हो सकते, बट थोड़ा बात करके एक सॉरी बोल दीजिए, ओके। बैलेंस बनानी है यहाँ पे, ओके। और सेकेंड, जो लोग मतलब यहाँ पे फीमेल हो, आपका जो एक्स है या फिर जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, जिनके लिए भी आप देख रहे हो इस चीज को, कहीं ना कहीं पे सडन नोट पे दैट पर्सन विल कम बैक टू यू, आई एम नॉट सेइंग बहुत इमोशनली अवेलेबल होंगे, बट कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि लाइक यू आर देयर पार्टनर, तो थोड़ी बहुत आप भी डिजर्व करते हो उनसे कुछ, ओके। प्यार, मोहब्बत, भरोसा, एक्शन, आप, यस। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है, जो सेकंड ग्रुप है, दे विल लिटरली कम बैक, एंड वो लोग दूसरे टाइम वो ट्राई करने वाले हैं और एक दफा, ओके। दे नो सो वेल लाइक यू गाइज आर सो मच इनटू लव। आपने जो भी उसके लिए किया है बहुत अनकंडीशनली किया है, कभी सोचा नहीं। शायद उन्होंने 20% किया था, आपने खुद ही 80% कर दिया था लव शब्द के मैटर में। बट यू गाइज नाउ टायर्ड, you guys don't want to do anything for them anymore, for this connection anymore, because आपने सब कुछ ना डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है कि जो होगा देखा जाएगा। It is not go with the flow वाला एनर्जी, but to be very honest यहाँ पे तो ऐसा आ रहा है। आपकी एनर्जी मैं चेक करूँ अभी, जो अभी तक सोच रहे हो कि आपकी, अच्छा यहाँ पे अगर कोई फीमेल है, एक्स को पकड़ के बैठे हो, आई मीन पास बैगेज को, तो इट इज बेटर कि अगर इफ यू वांट टू अट्रैक्ट दिस पर्सन इनटू योर लाइफ, इट इज बेटर टू बी इन रनर मोड इंस्टेड ऑफ चेजर मोड। आप चेजर मोड में रहोगे तो वो इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे और आप अपना एनर्जी ड्रेन करते रहोगे, ओके। आप खुद ही खुद को ड्रैग कर रहे हो इमोशनली। आप प्लीज बी योर ओन ऑरा। आप खुद बहुत ज्यादा खुद की केयर करना स्टार्ट करो। वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। इफ यू वांट टू ग्रूम योर सेल्फ, ग्रूम। आपको जो भी अच्छा लगे, घूमना फिरना, खाना, शॉपिंग वगैरह जो भी है वो ही करो, बट करो कुछ खुद के लिए। एंड उस पॉइंट पे देखना कि दैट पर्सन विल रियली गेट अट्रैक्ट, कि आपकी तरफ आ जाएंगे वो, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं पे उनको भी ऐसा लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपने वो वाला जो चार्म है ना, उन लोगों के लिए आप खो दिया है। तो इट्स नाउ टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ओके। अभी चेक करेंगे कि आपका जो पार्टनर है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइक व्हाट दे वांट टू टेल यू,
ओके ओके। एक चीज मैं बताऊं, आपका जो पार्टनर है ना, आपने जो बाउंड्री सेट किया है तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि दे आर थिंकिंग वाओ दैट पर्सन इज नॉट चेजिंग मी। जो जो ग्रुप चेज नहीं कर रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्रुप ओनली हु आर नॉट चेजिंग देयर पार्टनर्स। यहाँ पे बहुत क्लियर है, दे आर ऑल्सो, मतलब आपने जो बाउंड्री सेट किया है ना, दे आर नॉट थिंकिंग या दैट्स माई मैन और दैट्स माई लेडी, लाइक ही और शी इज थिंकिंग अच्छा इसने जो बाउंड्री सेट किया है ना, तो रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ गया आपके लिए, अच्छा किया है। दे विल कम बैक, जिन्होंने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है ना, यहाँ पे जो भी है, मेल हो फीमेल हो जो भी हो, एनर्जी को पुल बैक कर लिया है, खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दिया है। दे आर नॉट चेजिंग देयर पार्टनर, दे आर लिविंग देयर लाइफ फुलेस्ट, दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट देयर लव पार्टनर, और जिसके लिए देख रहे हैं उनको अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी क्लियर मैसेज। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पे, क्योंकि हम ले रहे थे मैसेज आपकी पार्टनर की तरफ से, तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू दे नीड सम टाइम बट दे विल कम बैक टू यू। दे ऑल्सो थिंक कि यू आर द पोटेंशियल पार्टनर फॉर देम, यू आर द प्रॉपर वन टू, लाइक होता है ना मैरिज मटेरियल हम बोलते हैं, आई शुड नॉट यूज दैट टर्म मटेरियल, बट फिर भी यू आर समवन, यू आर लाइक होता है ना कि उनको पता है कि उनकी मैसेज जो है डेफिनेटली अभी सिचुएशन ऐसा है कि दे कांट टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन टुवर्ड्स यू गाइज। they need some time, maybe they are working on their business, working on their finance, there are something related to career and finance they are working, that's why they need more time to come back। और मुझे यहाँ पे चीजें लग रहा है कि दे आर ऑल्सो थिंकिंग कि जो गंदा टाइम गया है, जो बैड फेज गया है, जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। दे आर ऑल्सो trying to come back, they are so much busy and they are so much invested into their finance and business investments। ओके यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें दिख रही है कि दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर देयर कर्मा का फल, यू नो द फल ऑफ देयर कर्मा। तो यहाँ पे बहुत क्लियर चीजें जो मैसेज आपकी पर्सन की तरफ से आपके लिए भेजा गई है कि आप रुको, अब थोड़ा स्लो चलो, इट इज बेटर, अब मूव ऑन मत करो, आप प्लीज रुको, जो बैड फेज है खत्म हो जाएगी एंड बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। दे आर ऑल्सो मतलब होता है ना, दे आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग द सेम थिंग। किसी किसी के लिए ये चीज 2 to 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएंगे, और ये उनके पार्टनर की तरफ से उनका जो होता है ना एक मतलब दे आर ऑल्सो आस्किंग कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो। यहाँ पे अगर आप लोगों में ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो मैं बोलूंगी कि आप लोगों में सब कुछ सही हो जाएगा। दे आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम, जिन्होंने अपनी एनर्जी को पुल बैक कर लिया है, इनके लिए था मैसेज, फाइनल मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो अभी हम 3 कार्ड्स लेंगे। पहला मैसेज जो यहाँ पे आ रहा है, ब्लोइंग किसेस एंड अनकंडीशनल लव। ओके, उनको पता है कि आपने जो उनको दिया है प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ है, मतलब बहुत ही ज्यादा अनकंडीशनल था। ओके, किसी ने तो यहाँ पे अपने पार्टनर को फाइनेंशियली भी बहुत सपोर्ट किया है और उनको पता भी है। ओके, तो दे आर ऑल्सो ग्रेटफुल, दे आर, अगर मैं एक मैसेज की तरह ये मैं लेती हूँ कि दे आर ऑल्सो ग्रेटफुल कि आपने उनको फाइनेंशियली इतना सपोर्ट किया है। ओके, उनके तरफ से जो थर्ड मैसेज जो आ रहा है ये थोड़ा सैड वाला आया है। सैड इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि उनको मतलब जो होता है ना कि उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे। ओके, उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है आपसे, तो दे वांट टू कम फॉरवर्ड वंस अगेन, और वो चाहते कि आपको सारे के सारे चीजें बता दिया जाए कि दे आर ऑल्सो फीलिंग नॉट गुड, कि आपसे छुपा के दे आर ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड। दे आर सेंडिंग 3 messages to you। समथिंग इज लाइक दे लिटरली वांट योर लव बैक, उनको चाहिए आपका प्यार क्योंकि उनको पता है कि अनकंडीशनल है। दे ऑल्सो वांट टू वर्क ऑन दिस। दूसरा, अगर आपने फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ना, दे आर लिटरली ग्रेटफुल टू यू। ओके, उनको पता चल रहा है कि आपने जो भी किया है शायद कोई और नहीं करेंगे। ओके, और यहाँ पे जो थर्ड है उनकी तरफ से मैसेज मुझे दिख रही है कि उनको बहुत कुछ बातें उनको बतानी है, कि दे आर विशिंग कि आप एक मौका दे दो, उनको एक मौका मिल जाए कि सब कुछ बात आप लोगों में क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो ये रहा आपकी पर्सन की क्विक एनर्जी रीडिंग विथ चैनल मैसेज। होप यू गाइज लाइक इट।
अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर देना कितना रेजोनेट हुआ है। अगर कुछ टॉपिक चाहिए कि उसके ऊपर रीडिंग चाहिए, यू कैन ऑल्सो कमेंट में आप वो भी डाल सकते हो कि आपको किस चीज़ के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, तो आई विल मेक वीडियोज ऑन दैट ऑल्सो। तो इट्स अ न्यू चैनल, आई होप यू गाइज विल सपोर्ट मी। आप जितना सपोर्ट करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। ओके, और थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।